हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एयरफोर्स स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है, नई एडवर्टीजमेंट है। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और परमानेंट पोस्ट भी है इसमें। सैलरी जो परमानेंट पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है, उसकी सैलरी 47,000 रुपीज पर मंथ तक रहेगी। एज लिमिट इसमें अच्छी रहती है, 55 ईयर्स तक के, 55 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फीस नहीं देनी होती है, कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। टेट या सी टेट नहीं चाहिए होता है इसमें। बाकी डिटेल्स, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें वैकेंसीज हैं, कौन से पोस्ट रेगुलर मींस परमानेंट पोस्ट है, वैकेंसीज कहाँ से आई है, क्वालिफिकेशन कहाँ चेक करेंगे, हाउ टू अप्लाई, लास्ट डेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में ही देखने को मिलेगी। क्योंकि किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं तो पहले सब्जेक्ट की वैकेंसीज देख लें। अगर आपका सब्जेक्ट है, आपका पोस्ट है, तो आगे आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं एंड तक सारी डिटेल्स के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है तो वहां से लिया गया है, और इसके बाद आपको जो है ना डिटेल्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन के लिए परमानेंट पोस्ट है, जिसमें कि ये जो पे स्केल है, बेसिक पे है। तो एयरफोर्स स्कूल सभी अलाउंस, जैसे कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी अलाउंस रहते हैं, भत्ते, सारे अलाउंसेस नहीं देती है, बट डीए वगैरह और कुछ अलाउंस देगी तो भी 47,000 तो बनेगी सैलरी। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए परमानेंट वैकेंसीज हैं, 33,000 है तो 45-42,000 तक सैलरी स्टार्टिंग बनेगी। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए रेगुलर परमानेंट पोस्ट है। हेल्थ वेलनेस टीचर रेगुलर परमानेंट पोस्ट है। एनटीटी प्री प्राइमरी टीचर के लिए रेगुलर, एनटीटी लिखने का मतलब ऐसा नहीं कि नर्सरी ट्रेंड ही हो, आप मॉन्टेसरी ट्रेंड है या इक्विवेलेंट, वो क्वालिफिकेशन की डिटेल देखेंगे। ये भी परमानेंट है, इसके लिए 18,000 की बेसिक पे प्लस अलावेंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो 32,000 स्टार्टिंग बनेगी सैलरी। पीजीटी इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट पर है, जिसके लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, वो 35,000 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ज्योग्राफी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री, स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी सेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर 28,500। कोचेस के लिए वैकेंसीज हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। म्यूजिक टीचर कीबोर्ड, गिटार, ड्रम एंड तबला के लिए वैकेंसीज हैं। डांस में भरतनाट्यम, फोक एंड ओडिसीज के लिए वैकेंसीज हैं। एयरफोर्स स्कूल बमरौली, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से आई है वैकेंसीज, और वैकेंसीज एट एयरफोर्स स्कूल बमरौली। अब जैसे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि ये एयरफोर्स स्कूल क्या है, ये गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, तो एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो रन करते हैं इसको, प्राइवेटली रन करते हैं, ये कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। एयरफोर्स स्कूल एयरफोर्स ऑफिसर्स के द्वारा ही रन किया जाता है, उनके ही बच्चे पढ़ते हैं, उनका जो पूरा स्टाफ कॉलोनी होता है ना, उसके आसपास ही स्कूल बनाते हैं या उनके कैंपस में ही स्कूल बनाते हैं, तो प्रोटेक्टेड रहता है, काफी सेफ रहता है, डिसिप्लिन रहता है, वो सारी चीजें हैं। और बाकी के जो प्राइवेट स्कूल है उनसे बेहतर आपको यहाँ पर मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, सब कुछ। तो इस तरीके से प्राइवेट स्कूल है, वेल मैनेज्ड प्राइवेट स्कूल है। अगर परमानेंट पोस्ट लिखते हैं तो जॉब गारंटी, जॉब सिक्योरिटी बाकी स्कूल से आपको बेटर मिल जाती है, क्योंकि बाकी स्कूल में साल भर रखेंगे फिर जॉब टर्मिनेट कर देंगे, या 2 साल रखेंगे जॉब टर्मिनेट कर देंगे। यहाँ अगर परमानेंट है तो जॉब सिक्योरिटी देंगे। पे स्केल, गवर्नमेंट वाली पे स्केल पूरी नहीं देते हैं, बट फिर भी सैलरी अच्छी देंगे और साल दर साल इंक्रीमेंट होती रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। क्वालिफिकेशन की डिटेल भी चेक कर लेंगे। द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रीड, राइट एंड कम्युनिकेट फ्लुएंटली इन इंग्लिश एक्सेप्ट फॉर पार्ट टाइम टीचर। पार्ट टाइम टीचर के लिए जरूरी नहीं, बाकी सभी कैंडिडेट इंग्लिश कम्युनिकेशन तो धीरे धीरे इंप्रूव वैसे भी करना चाहिए। फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट जो है ना, मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 50 ईयर्स अपर एज लिमिट है। 50 साल तक के मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थी 50 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के बाद। और जो महिलाएं हैं, फीमेल कैंडिडेट है, उनके लिए 55 ईयर्स अपर एज लिमिट है। 55 साल तक की फीमेल कैंडिडेट या महिलाएं जो है आवेदन कर सकती हैं। द कैंडिडेट में रेफर द स्कूल वेबसाइट www.afsbamroli.ac.in। कैसे अप्लाई करना है? कैंडिडेट्स आर टू सेंड देयर एप्लीकेशन। देखें, एप्लीकेशन आपको लिखना है, मैंने एक वीडियो इसके लिए बनाई हुई है, आप यूट्यूब पे जाएं और सर्च में लिखें सैंपल एप्लीकेशन लेटर सरोज मिश्रा, आपको एक एप्लीकेशन लिखा हुआ वीडियो नजर आएगा। एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं उसमें मैंने बताया है, वो एप्लीकेशन आपको लिखना है या टाइप करना है। बायोडेटा आपका बनाना है, फोटोकॉपीज आपको लगाने हैं 10th ऑनवर्ड, जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट है।
और एक्सपीरियंस अगर है तो ठीक है, नहीं है एक्सपीरियंस तो भी चलेगा, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं इसमें। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप पेस्ट करेंगे बायोडेटा पे, अपना वैलिड कॉन्टैक्ट डिटेल लिखेंगे जैसे मोबाइल नंबर, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और ये सब एक एनवेलप में करके आप स्कूल के गेट पे भी रख सकते हैं। सील्ड बॉक्स केप्ट एट हेडक्वार्टर सेंट्रल एयर कमांड गेट, यहाँ पे रख भी सकते हैं अगर आसपास है तो, और अदरवाइज आप भेज दें इस एड्रेस पर, प्रिंसिपल एयरफोर्स स्कूल बमरौली प्रयागराज 211012 बाई पोस्ट। बाई पोस्ट में गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट करें तो वो टाइम से पहुंच जाता है। द एनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन मस्ट बी सुपरस्क्राइब्ड विथ, और जो एप्लीकेशन आप भेजेंगे उसके ऊपर में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट है, सपोज डांस है, पार्ट टाइम टीचर फॉर एयरफोर्स स्कूल बमरौली। एप्लीकेशन मस्ट कंटेन अ सेल्फ एड्रेस्ड अनस्टैम्प्ड एनवेलप, और उसके अंदर जो है ना मेन एनवेलप के अंदर एक और एनवेलप आपको अपना एड्रेस लिखा हुआ, पोस्टल एड्रेस लिखा हुआ जरूर रखना है, क्योंकि वो अगर आपको इनवाइट करते हैं शॉर्टलिस्टिंग के बाद इंटरव्यू के लिए या रिटन एग्जाम के लिए, तो वो एनवेलप यूज करेंगे, जो लिफाफा यूज करेंगे जो आपने मेन एनवेलप में अपना पता लिख के रखा हुआ है, तो वो डालना नहीं भूलना है। अब चलिए बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल दे दी। अब क्वालिफिकेशन की डिटेल चेक कर लेते हैं। ये पीडीएफ में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर देती हूँ। इसमें जैसे कि सब्जेक्ट के हिसाब से रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। जैसे देख रही थी मैं, इंग्लिश है तो इंग्लिश में, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। और फिजिकल एजुकेशन में बीएड की जरूरत नहीं होती है। अब इसमें यहाँ लिख भी दिया कौन कौन से के लिए बीएड नहीं चाहिए। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मास्टर, इसमें एमपेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बीएड डिग्री इज नॉट मैंडेटरी फॉर पीजीटी कंप्यूटर एंड हेल्थ वेलनेस टीचर, और यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के लिए भी बीएड नहीं होता है मेरे हिसाब से, अगर होता है तो ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं होता है। शुड बी एएफ एस्टेट क्वालिफाइड, एयरफोर्स ना अपना एक टेट लेते हैं, वो एग्जाम नहीं पास किया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में आप कर सकते हैं। आपको पहले एडॉक पे रखेंगे और बाद में जो है ना वो 2 इयर्स के अंदर आपको एक एग्जाम, वो जब वो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा। एयरफोर्स स्कूल का अपना एक टेट लेते हैं, वो जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल अपना एक एग्जाम लेते हैं ना, वैसे वो एग्जाम लेंगे। वो 2 इयर्स के अंदर जब ज्वाइन आप करेंगे, स्कूल सेलेक्ट होंगे तो 2 इयर्स के अंदर आपको ये एग्जाम पास करना होगा, तब तक फिक्स सैलरी देंगे। ये सैलरी बचाने का भी एक तरीका रहता है। 50 इयर्स मेल कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 55 इयर्स अपर एज लिमिट है। ये हो गया। इसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए बैचलर डिग्री ग्रेजुएट होना होगा 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और बीएड होना होगा, और कुछ सब्जेक्ट के लिए नहीं चाहिए। बीएड इज नॉट मैंडेटरी फॉर टीजीटी कंप्यूटर, टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी गेम, टीजीटी ड्राइंग एंड टीजीटी हेल्थ वेलनेस टीचर, इन सब के लिए टीजीटी के लिए, बाकी सबके लिए बीएड चाहिए। और वही एएफएस टेट है तो ठीक है, एयरफोर्स स्कूल का टेट कौन पास करेगा, ये तो टेट की इंफॉर्मेशन भी नहीं आती है इंटरनेट पे, तो ये एग्जाम कौन पास करेगा। तो जो ज्वाइन करेंगे वो 2 इयर्स के अंदर में पास करना होगा उनको, वो पास कर लेंगे, उनको वो स्कूल मैनेजमेंट ही गाइड कर देगी इसके बारे में। तो ये हो गया। अब पीआरटी के लिए अलग से है एक, एनटीटी के लिए देख लेते हैं। एनटीटी की पोस्ट है ना, एनटीटी में सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नर्सरी ट्रेन टीचर होना चाहिए, या डिप्लोमा मॉन्टेसरी ट्रेन होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, कोई भी एक प्री प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए कोई भी एक टीचर ट्रेनिंग एंड 12th पास होना चाहिए। 50 इयर्स तक के मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 55 इयर्स तक की फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें और भी कुछ था क्या, जैसे कि पीआरटी में क्या था, पीआरटी के लिए तो ऐसी कोई पोस्ट थी नहीं ना, तो बाकी डांस वगैरह के लिए आप चेक कर ले। मैं सारे पीडीएफ जो है ना आपको प्रोवाइड कर देती हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेन वेबसाइट पे चलने आना है आपको, एयरफोर्स स्कूल बमरौली प्रयागराज होम पेज पे आपको आना है सबसे पहले, और होम पेज पे, ये होम पेज है एयरफोर्स स्कूल बमरौली प्रयागराज, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और नोटिस और सर्कुलर सेक्शन आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई देगा, जैसे ये नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर सेक्शन है, इसको थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर व्यू ऑल पे क्लिक कर देना। ये देखिए ये व्यू ऑल है, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे आप। फॉर्म नहीं दिया हुआ है, फॉर्म आपको खुद लिखना है।
तो ये नोटिफिकेशन में वैकेंसीज हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीजीटी, टीजीटी, हेल्थ वेलनेस टीचर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनटीटी के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोच म्यूजिक एंड डांस के लिए, प्राइमरी स्पेशल एजुकेटर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये जो है ना 1 2 3 4 आपको 5 जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लेने, डिपेंड करता है आप कौन सी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए। तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।